और हमारी पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। मुझे खुशी है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर हमारे देश में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब बातों में जोरों पे काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो जो भी पर्याय उपलब्ध है, उन पर्यायों का उपयोग करके ये 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट हमको कम करना है और प्रदूषण को भी कम करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे किसानों ने इथेनॉल की शुरुआत की, शुगर केन जूस, मोलाइसिस से। फिर कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, बाम्बू से बन रहा है और परली से भी बन रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से फ्लेक्स इंजन की ओर हम जा रहे हैं, जिसमें हमारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अब फ्लेक्स इंजन लॉन्च कर रहे हैं, जिसके कारण हम 100% बायो इथेनॉल का उपयोग करेंगे। दूसरी ओर पेट्रोल में भी 20% तक इथेनॉल अभी तक आया है। अभी ट्रायल चल रही है, क्योंकि ब्राज़ील में 27% इथेनॉल जो है वो डाला जाता है, और यही हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं वही ब्राज़ील में उपलब्ध है। हमारे देश में ये ट्रायल चल रही है ARAI में। उनके बाद ये ट्रायल सक्सेस होने के बाद वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को रिकमेंड करेंगे, इसके स्टैंडर्ड्स भी निश्चित होंगे और उसके बाद भी उसका निर्णय भारत सरकार करेगी। पर मुझे इस बारे में खुशी है कि आज 20% इथेनॉल जो डाला जा रहा है, इसके बारे में जानबूझकर कोई लॉबीज है जो पॉलिटिकली और पेट्रोलियम लॉबी को सपोर्ट करने के लिए दुष्प्रचार करती है। यह कहा गया कि इथेनॉल के कारण व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि इसकी एक भी कंप्लेंट कोई आई नहीं है। आज हमारे इथेनॉल यूज करने के बाद ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं, उल्टा उससे पोल्यूशन भी कम हुआ है। इसके साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें काफ़ी संशोधन चल रहा है। आने वाले समय में आइसोब्यूटेनॉल के क्षेत्र में भी संशोधन चल रहा है, उसकी ट्रायल होगी, और अगर वो डीजल में भी डाल सके वो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम आइसोब्यूटेनॉल बेस्ड इंजन भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं पूना में जाने वाला हूँ। वहाँ पूना में किर्लोस्कर के जनरेटर सेट को, जो 100% इथेनॉल पर चलता है, उसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमको इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, किसानों को एक प्रकार से समृद्ध और संपन्न करना होगा, और दूसरी ओर देश की इकोनॉमी के इंपोर्ट को कम करके हमारे देश में नए रोजगार का निर्माण करना होगा। यही आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी साख है। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में राइस स्ट्रॉ, उसके साथ साथ नेपियर ग्रास, प्रेस मड, बाम्बू, इसका उपयोग करके बायो CNG के भी प्लांट देश में शुरू हो रहे हैं। करीब 90 प्लांट शुरू हो रहे हैं और 350 प्लांट प्रोसेस में है। और मैं अक्सर लोगों को ये सुझाता हूँ कि जो 17% हमारी वेस्टलैंड है, उसका उपयोग अगर हम बाम्बू लगाएंगे तो निश्चित रूप से 1 एकड़ में कम से कम 50 टन बाम्बू निकलेगा। और गन्ने के भाव से अगर बाम्बू हम खरीदी करते हैं तो बाम्बू से इथेनॉल भी बन सकता है, CNG भी बन सकता है, और बाम्बू से अनेक प्रोडक्ट तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि इससे जो बाम्बू का पेड़ बड़ा होगा, उसके कारण CO2 का एमिशन भी होगा, और ये गांव में एक नए रोजगार का निर्माण भी होगा। मैं आने वाले समय में ये जो नए बायोफ्यूल के लिए, बायो एनर्जी के लिए जो हमारी अलग अलग प्रकार के जो इंसेंटिव्स हैं, वो इंसेंटिव्स हमको लोगों तक पहुंचाना होगा। मैं और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बायो एनर्जी 1.6 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गई है, 10 लाख लोगों को जॉब मिला है, और 50% से ज़्यादा इंडिया फॉसिल फ्यूल का भी कंजम्पशन है। तो भी हमको बहुत दूर जाना है और बड़े प्रमाण पर इसका उपयोग करना है, और ये करने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आगे आया है। अभी हाइड्रोजन भी हमारा भविष्य है, और हाइड्रोजन में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ हमको हाइड्रोजन का भी विचार करना होगा। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारा मिशन है। मुझे खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट ने 10 पहली बार वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज स्केल हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल हमने शुरू की है।
अलॉन्ग विथ 3 हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स जो टाटा मोटर्स के थे उसको लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसमें से 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर है, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर है और 2 ऐसे व्हीकल हैं जो आईसी इंजन है जिसको हम हाइड्रोजन दे सकते हैं। हमारे बजट में 500 करोड़ हमने अलॉट किए हैं और करीब इसमें 37 व्हीकल्स 10 रूट पर चलने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जो जॉइंट वेंचर है टाटा मोबाइल, टाटा मोटर्स, आईओसीएल, रिलायंस, एनटीपीसी, अशोक लेलैंड, एचपीसीएल, बीपीसीएल, वॉल्वो एंड अनर्ट, ये 3 कंपनियां हैं और जल्दी ही ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। 9 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन भी हम बना रहे हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ से 5 मिलियन मेट्रिक टन हम 2030 तक ये टारगेट हमने रखा है, जिसमें 1 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। ये सब करने के बाद भी जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है बहुत दूर है। हमें अल्टरनेटिव बायोफ्यूल पे बहुत काम करना पड़ेगा। सबके लिए पोटेंशियल है। अभी इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी, जब हमने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की थी तब उसकी कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, जो $55 पर आई है। और मुझे विश्वास है कि अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी इलेक्ट्रिक का, अल्टरनेटिव फ्यूल का, बायोफ्यूल का उपयोग कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, इसमें भी मैंने उनको आग्रह किया है कि इसमें किस प्रकार से हम लोग हमारी बायोफ्यूल का उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे ये प्रयासों से हम कार्बन न्यूट्रल देश 2070 तक हमको बनना है। सोलर एनर्जी में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मुझे लगता है कि आज हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, पर आप सबके सहयोग से हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे और इसीलिए आने वाले समय में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 10 रूट हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली आगरा फिलिंग स्टेशन नोएडा में है। भुवनेश्वर कोणार्क पुरी, ये भुवनेश्वर में इसका फिलिंग स्टेशन है। अहमदाबाद वडोदरा सूरत, इसका वडोदरा में फिलिंग स्टेशन है। शाहीबाद फरीदाबाद दिल्ली, इसका फरीदाबाद में है। पुणे मुंबई, ये भी हमारा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे है। जमशेदपुर कलिंगानगर, ये हमारा बालसोर उड़ीसा में है। तिरुवनंतपुरम कोची, ये त्रिवेंद्रम में है। कोची इडापल्ली, ये कोची में है। जामनगर अहमदाबाद, ये राजकोट में है और विशाखापट्टनम भयावरम, ये भयावरम में है।